नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़ी आ रही है, जहां पर मानहानि मामले में यहां पर राहुल गांधी ने सूरत के सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिसके बाद राहुल गांधी को मिल गई है जमानत। साथ ही साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि डिग्री मांगने पर 25,000 का जुर्माना, क्या फर्जी है पीएम की डिग्री? पीएम मोदी की डिग्री पर अब उद्धव ठाकरे ने उठाए हैं सवाल। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि जब कमजोर पड़ती है तब दंगे भड़काती है भाजपा, बंगाल और बिहार हिंसा पर मल्लिकार्जुन खड़गे का वार। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि बात पैसे की नहीं नियत की है। बुजुर्गों को रेलवे किराए में मिलने वाली छूट पर केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी और भाजपा की नियत पर उठे सवाल। साथ ही साथ अगली खबर में जिक्र होगा कि कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर और अमित शाह के बयान पर कसा तंज, कहा एक और जुमला मार गए अमित शाह, भाजपा शासन में दंगे नहीं होते, ये एक जुमला। साथ ही साथ आगे खबर में आपको बताएंगे संजय राउत ने भी यहां पर दंगों को लेकर बीजेपी को घेरा है और कहा जहां चुनाव आने वाले हैं वहां बीजेपी कराएगी दंगे। बिहार बंगाल हिंसा को लेकर संजय राउत का हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और हर रोज की ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है और इसी के साथ अब 3 मई को होगी अगली सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ सूरत के सेशन कोर्ट में उन्होंने चुनौती दे दी है इसको, और कोर्ट से राहुल गांधी को बेल मिल गई है और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी। और अगर दोस्तों सजा की अवधि घटा दी गई या फिर उनको निर्दोष ठहरा दिया गया तो उसके बाद उनकी सदस्यता वापस हो जाएगी और बीजेपी को एक जोरदार झटका लग सकता है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने के बाद कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ अमेरिका और जर्मनी से भी राहुल गांधी के समर्थन में आवाज़ें उठने लगी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या फर्जी है पीएम की डिग्री? डिग्री मांगने पर 25,000 का जुर्माना, मोदी की डिग्री पर अब उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्रियों का ब्यौरा मांगने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने के एक दिन बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कॉलेज डिग्री विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई युवा हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। जब पीएम को डिग्री दिखाने के लिए कहा जाता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना लग जाता है। ये कौन सा कॉलेज है जो इस बात पर गर्व महसूस नहीं करता है कि उनके कॉलेज में प्रधानमंत्री ने अध्ययन किया है? तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल तो जायज़ है, आखिरकार कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसको इस बात का गर्व नहीं है कि प्रधानमंत्री उनके कॉलेज से पढ़े हैं और जो ये नहीं बताना चाहता कि पीएम मोदी हमारे ही कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं? और आखिरकार 25,000 रुपये जुर्माना लगा दिया है केजरीवाल पर, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब कमजोर पड़ती है तब दंगे भड़काती है बीजेपी, बंगाल और बिहार हिंसा पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामनवमी पर हुई हिंसा और दंगों को लेकर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वो कमज़ोर हो रही है तो वो दंगे भड़काती है और लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का सारा कारनामा है, क्योंकि इनको डर है कि अब इनकी सत्ता छिनने वाली है। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा योजनाबद्ध, प्रायोजित और बीजेपी की लक्षित है। जहां भी चुनाव नज़दीक है और बीजेपी को अपने नुकसान का डर है या जहां बीजेपी सरकार कमज़ोर है वहां दंगे होते हैं। बिहार हिंसा को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने इससे पहले कहा था कि जो कुछ भी इन दिनों बिहार में हो रहा है वो 1989 में दंगों की याद दिला रहा है। उस दंगे में ना जाने कितने लोगों की जान चली गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बात पैसे की नहीं नियत की है। बुजुर्गों को रेलवे किराए में मिलने वाली छूट पर केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी, नियत पर उठा दिए सवाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे के किराए में मिलने वाली रियायत बहाल करने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि देश के बुजुर्ग नागरिकों को पिछले
कई रेलवे किराए में 50% की छूट मिल रही थी और इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्ग उठा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि कोविड महामारी से पहले रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रेल के किराए में रियायत दी जाती थी। कोविड से पहले तक भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराए में 40% की छूट देता था और 58 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी महिलाओं को किराए में 50% की छूट देता था। लेकिन अब ये सुविधा वापस ले ली गई थी और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है और निशाना साधते हुए कहा कि सर, बात पैसे की नहीं है, बात नीयत की है। दिल्ली सरकार अपने 70,000 करोड़ के बजट में से बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर अगर 50 करोड़ खर्च कर देती है तो दिल्ली सरकार गरीब नहीं हो जाती। आप भी यही कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर नीयत पर सवाल उठा दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों की और वंचितों की मदद करना भाजपा की नीयत नहीं है? तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा शासन में दंगे नहीं होते, ये अमित शाह का एक और जुमला और ये बयान दिया है कपिल सिब्बल ने और कसा है तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी के शासन में दंगे नहीं होने संबंधी बयान पर सोमवार को तंज कसते हुए इसे एक और जुमला करार दिया है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने केंद्र और कुछ राज्यों में भाजपा सरकार के शासनकाल में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाओं का जिक्र किया है। अमित शाह ने रविवार को बिहार के नवादा जिले के हिसुआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सत्ता में आते ही सभी दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। शाह ने कहा कि हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस पर कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अमित शाह, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। एक और ये जुमला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने कहा कि 2014 से 20 के बीच सांप्रदायिक दंगों के 5,415 मामले की खबर है और सिर्फ 2019 में ही 25 सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में 9, महाराष्ट्र में 4, मध्य प्रदेश में 2 दंगे हुए हैं। सांप्रदायिक हिंसा हरियाणा में 2021 में सबसे अधिक मामले, गुजरात, मध्य प्रदेश भी। तो दोस्तों, यहाँ पर पोल खोल दी है कपिल सिब्बल ने अमित शाह के बयान की, जिसमें वो ये कहते पाए गए कि दंगाइयों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, लेकिन जब उन्हें आंकड़े पकड़ाए गए तो अब भाजपा की नींद उड़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जहाँ चुनाव आने वाले हैं वहाँ बीजेपी कराएगी दंगे। बिहार बंगाल हिंसा को लेकर संजय राउत ने किया हमला। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल सहित बिहार के कुछ हिस्सों के सामने आ रही सांप्रदायिक हिंसा की खबरों पर संजय राउत ने बयान दिया है। शिवसेना के नेता का कहना है कि बंगाल में हुई हिंसा सुनियोजित है और इसके पीछे भाजपा का हाथ है। 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के बाद बंगाल के हावड़ा और बिहार के सासाराम में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। और वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि जहां भी चुनाव नज़दीक है और भाजपा को अपने कुशासन का डर है, जहां भाजपा सरकार कमज़ोर है, वहां दंगे होते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर हिंसा के मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। दोस्तों, ये थी अभी तक की सारी ज़रूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखकर बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।